हेलो गाइस, आज हम शुद्ध हिंदी पढ़ना व लिखना कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। लिखना सभी जानते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी का ज्ञान कहीं न कहीं अधूरा है। काफ़ी विद्यार्थी बिंदियों को सही ढंग से नहीं लगा पाते हैं, काम में नहीं लगा पाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हम उन्हें बहुत ही कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, कभी गणित, कभी मोटिवेशन, कभी कोर्स संबंधी, और आज मैं आपको शुद्ध हिंदी को पढ़ना और लिखने संबंधित वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें तथा शेयर करें, और एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं शुद्ध हिंदी पढ़ना व लिखना। साथियों, कई बार हम एक वाक्य में शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा साथी, कई विद्यार्थी साथी को इस प्रकार लिखते हैं। दोनों में अंतर है। यदि एक वचन जब भी होता है, कोई भी चीज़ हो, अधिकतर एक वचन में बड़े ई की मात्रा का ही प्रयोग होता है, और यदि वह बहुवचन बन जाता है तो एक मात्रा छोटी की हो जाती है, और जब ओ लगता है तो वो मात्रा के पीछे बिंदी लगती है। जैसे हम इस उदाहरण से समझेंगे, जैसे साथी है तो साथियों लिखना है, तो इस प्रकार से साथियों। एक बात को विशेष ध्यान रखना, जब भी बहुवचन आता है किसी, जैसे बालक, मैंने लिख दिया बालकों, जैसे बालक, और फिर इसमें कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है केवल, लेकिन जब इसी बालक को बालकों लिखना है तो इस प्रकार से हमें इसके पीछे बिंदी लगाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध हिंदी पढ़ने के लिए कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन से बहुवचन लिखने पर ओ की मात्रा गलत होती है, उसके पीछे बिंदी लगाना ही लगाना है, ये ध्यान रखना है। साथी है, साथियों लिखना है, ये बिंदी जैसे मैंने यहाँ लगा रखी है, इस प्रकार से लगाना है। किताब लिख रखी, जैसे मैंने लिखा किताब, लेकिन किताबें लिखना है तो बिंदी लगाना है। एक तो ये बात विशेष ध्यान रखना है कि जब भी ओ की मात्रा लगती है और बहुवचन हो जाता है तो उसके पीछे एक डॉट लगता है। एक डॉट हमें लगाना ही लगाना है। अब अपन आगे इसमें समझेंगे। कई बार एक वाक्य लिखा रहता है, मेरा नाम राम है। और ऐसे वाक्य कुछ भी लिखा था, उसके पीछे बहुत से हैं के पीछे आपने देखा होगा कि हैं लिखा, कई मात्रा हैं के पीछे बिंदी रहती है और कई सारे हैं के पीछे बिंदी नहीं रहती है, लेकिन दोनों को हम हैं पढ़ते हैं। इसको भी हैं पढ़ते हैं और इसको भी हैं पढ़ते हैं, लेकिन कई जगह बिंदी रहती है और कई जगह हिंदी में बिंदी नहीं रहती है। ये आपने देखा है जब पढ़ते हैं तो। आपने कभी गौर नहीं किया है वह बिंदी किस बात की होती है। जैसे यहाँ लिखा है, मेरा नाम राम है, यह व्यक्ति राम, एक अकेला राम है, तब बिंदी नहीं लगती है। यानी कोई भी वाक्य अगर एक वचन में हो, यानी सिंगुलर वाक्य होता है, यानी तो वहाँ पर मेरा नाम राम है, यह वाक्य जो है वो, इसमें काम राम जो है वो अकेला है, यहाँ राम दो नहीं है। जैसे हम 5 भाई हैं, हम 5 भाई हैं, तब यहाँ आपको बिंदी लगाना है, क्योंकि भाई जो है वो 5 है। ये हमें बहुत से कई विद्यार्थियों को इस बात का अभी तक ज्ञान नहीं है कि ये बिंदी जो होती है, शून्य जो है, डैश जो डॉट जो होता है, यह क्यों लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी वाक्य बहुवचन में होता है तो जब
आता है तो उसके पीछे डाट लगाया जाता है। जैसे मेरे पास, इन व्यक्ति तो अकेला है लेकिन मेरे पास कुछ भी लिख सकते हैं, एक से अधिक, दो लिख दे सकते। मेरे पास 2 किताबें हैं। एक तो किताबें बे आ गया, इसलिए आपको बाजू में बिंदी लगाना है, और किताबें 2 है इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है, बिंदी लगा के लिखना है। यानी मेरे पास 2 किताबें हैं। एक तो किताबों की वजह से बे के ऊपर बिंदी, और एक है के पीछे बिंदी को, किताबें 2 है, एक से ज़्यादा है। इस प्रकार बिंदी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी बात हमने देखा है और हम जानते हैं कि जब भी, जैसे हमने लिखा आदि और एक आता है आदि, ये अपनी जगह दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जब हम इस आदि को लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है अनेक। जैसे मेरे पास 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया, 10 रुपये आदि प्रकार के नोट हैं, कभी याद आता है। इसी प्रकार से आदि, लेकिन अनेक के लिए आदि का प्रयोग होता है, लेकिन यदि ये आदि प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ होता है निर्भर। यानी राम मोहन पर निर्भर है, राम मोहन पर निर्भर है, राम मोहन का आदि, वह शराब का आदि है, वह शराब का आदि है। अर्थात ये बड़े एक ही मात्रा आएगी निर्भरता के लिए। तो यहाँ पर भी मात्राओं में भी अर्थ के अनर्थ निकलते हैं। इस बात का हमें हमेशा मात्राओं का ध्यान रखकर किस जगह किस चीज़ का उपयोग हो रहा है हमें देखना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हम और भी वाक्य ले सकते हैं। जैसे कपड़े, ये कपड़ा, अब इस कपड़ा को कपड़े लिखना है तो ये एक ही मात्रा लगा के बिंदी लगाना है। अंत में है कि लिए, अच्छा हम 5 भाई बहन थे आए तो ये जान रखना कोई बिंदी नहीं आएगी, केवल है कि बहुवचन के साथ बिंदी आएगी। थ से वैसे पता चलता है कि क्यों थ के पीछे बिंदी क्यों नहीं लगाई जाती है। मैं इसका भी कारण बताता हूँ आपको। जैसे मेरा नाम मोहन है। अब है मेरा नाम मोहन था। अब वापस इसी का बहुवचन लिख रहा हूँ, मेरा नहीं, हम 4 भाई हैं। हम अब इसका बहुवचन लिखेंगे, हम 4 भाई थे। यहाँ पे एकवचन और बहुवचन को समझने के लिए केवल बिंदी का प्रयोग किया गया है। ये बिंदी चिन्ह लगा देंगे, डाट लगा देंगे, इससे ही पता चल रहा है कि वाक्य बहुवचन में है। हम 4 भाई हैं। यहाँ इसलिए थे के पीछे बिंदी नहीं लगाई जाती है क्योंकि एक वचन के लिए था का प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए थे का प्रयोग होता है। अंतर स्वतः मालूम पड़ रहा है, इसलिए डाट लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है बहुवचन होने के बाद भी, क्योंकि बहुवचन में थे लिखा जाता है और एक वचन में था लिखा जाता है। परंतु यहाँ है के लिए पहचानने के लिए अगर डॉट लगा दिया जाता है वो बहुवचन होता है, और यदि डॉट नहीं है तो वह एक वचन वाला वाक्य होता है। ये अंतर अपने आप आपके सामने है। ऐसे हिंदी पढ़ने में बहुत सी बातें हैं। जैसे हम गीत, अब गीत की मात्रा, जैसे हम गीत गाते हैं। अब कविता, एक कविता के लिए अपनी आते हैं कविता, और कविता एक का बहुत होता है कविताएं, कविताएं होता है, चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अब आता है कवि, कवि का वचन बहुवचन कवि नहीं होता है, कवि ये लिखा हुआ है, लेकिन कवि जो होता है वो कवि, ये कवि। अब कवियों लिखना है तो ये बिंदी लगेगी,
लेकिन जैसे ही ये बात विशेष करके मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगुलर से बहुवचन की तरफ जाते हैं तो हमेशा मात्रा छोटी की हो जाएगी बीच वाली, जैसे कवियों, कवियों, अतः सदी, सदी, सदी मतलब सदी वही सदी, शताब्दी की सदी। अब इस सदियों लिखना है तो ये हो जाएगा आपका सदियों, और चंद्र बिंदी पीछे बिंदी लग जाएगी। यानी जब भी एक वचन से सिंगुलर की तरफ जाते हैं तो यदि कोई एक मात्रा है तो सॉरी वो बड़ी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई की हो जाएगी और ओ की मात्रा के पीछे चंद्र बिंदु आ जाएगा। ऐसे और भी वाक्य होता है। अब अपन इस प्रकार से और भी वाक्यों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम समझे कि जैसे किसी वाक्य में अर्धविराम का क्या महत्व होता है, पूर्ण विराम का क्या महत्व होता है, प्रश्नवाची चिन्ह का क्या महत्व होता है, क्यों लगाया जाता है, ये आदि बातें होती हैं। जैसे रोको, रोको मत, जाने दो। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताऊं, रोको मत जाने दो। यदि मैं यहाँ कहाँ लगा देता हूँ तो इसका अर्थ होता है रोको, उसको सामने वाले को मत जाने दो, रोको यानी उसको रोको, मत जाने दो। और यही अगर मैं कामा अर्धविराम यहाँ लगा देता तो इसका मतलब होता है रोको मत, उसको सामने वाले को जाने दो, रोको मत उसको जाने दो। और ये मैंने फिर बताया आपको, यहाँ लगा दो तो रोको, उसको सामने वाले को मत जाने दो। कितना अलग अर्थ निकलता है, आप अलग अलग अर्थ विराम की वजह से अंतर आ जाता है हिंदी में। इन सारी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक वाक्य और लिखता हूँ और जिसको समझेंगे कि किस प्रकार से अर्थ का अर्थ बनता है। जैसे वाक्य लिख रहा हूँ, कल विद्यालय कल विद्यालय बंद रखा जाएगा, कल विद्यालय बंद रखा जाएगा, कल विद्यालय बंद रखा जाएगा। यहाँ देखिए इस वाक्य से क्या अर्थ निकल रहा है कि कल विद्यालय बंद रखा जाएगा, अर्थात कल छुट्टी होगी, कल विद्यालय नहीं लगेगा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ यहाँ जान लगाइए। इस र को मैं इस तरह मिला रहा हूँ, र को उठा के यहाँ लिख रहा हूँ और खा को अकेला कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया मैंने। अब देखिए अर्थ क्या बनता है, कल विद्यालय बंद खा जाएगा। एक सिर्फ इस लाइन को मैंने इधर से इधर कर दिया, जिससे वाक्य का अनर्थ हो जाता है। जिस अर्थ को समझना हम चाहते थे वो अर्थ नहीं निकलते हुए यहाँ पर दूसरा अर्थ निकल रहा है। इसलिए हमें लाइन का भी ध्यान रखना होगा, अर्धविराम का ध्यान रखना होगा और पूर्ण विराम का ध्यान रखना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखना होगा। ऐसे हम अन्य वीडियो में आपको इस संबंध में और बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। इस प्रकार से कल विद्यालय इस रब को वापस यथावत लिखेंगे तो कल विद्यालय बंद रखा जाएगा, हो जाएगा। ऐसे कई वाक्य हैं जो हमें निश्चित रूप से इनको समझना चाहिए। अब मैंने कहा था जैसे गीत, माता, अब इसका बहुवचन हम सोचे तो क्या आएगा, इसका बहुवचन होगा माताएं, नहीं कि माताओं भी हो सकता है, लेकिन बहुवचन जो होगा वो माताएं होगा। इस प्रकार से रात, इसका बहुवचन आता ही नहीं होता, इसका बहुवचन होता है रातें। और जैसे बहुवचन आता है बिंदी पीछे बिंदी लग जाती हैं। अब आता है विचार, अब आता है विचार, जिसको बहुवचन लिखना विचारों, तो ये आपका पीछे बिंदी लग जाएगी। इस प्रकार जब भी वाक्य का बहुवचन बनता है, एक तो हमेशा जानना बड़ी की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी और ओ की मात्रा जो पीछे लगती है उसके पीछे बिंदी लग जाएगी। इस प्रकार से हमें हिंदी को पढ़ने का ध्यान रखना है। हम सभी साथी, अब यहाँ पे साथी हम सभी हैं लेकिन यो नहीं लगा क्योंकि आगे सभी आने की वजह से
साथी ही रहेगा, हम सभी साथी कल बाहर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, बिंदी यहाँ आएगी, जाएंगे। इस प्रकार हिंदी में बहुत सी शुद्ध अशुद्ध का हमें ध्यान रखना है। जैसे हम जाति शब्द लिखते हैं, जाति, ये जाति और ये जाति, इसका अर्थ होता है जाति मतलब हम किस कास्ट के हैं, और इसका अर्थ होता है जाति। जैसे कोई जाता है, जैसे राधा राजकुमारी के घर जाती हैं, रोज जाती हैं, ये जाति है। लेकिन मेरी जाति, जो भी आपकी जाति है, तो जाति कास्ट के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। इस प्रकार मात्राओं का हिंदी में बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसका हमें पालन करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।